तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जी चैन जो होता है वो योंग शेंग से बोलता है कि वो इस गवर्नर में अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसे केवल इसीलिए छुपा कर रखता था क्योंकि ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होने के कारण मेरी फैमिली जो है वो खतरे में आ सकती थी। जो सुनते के साथ ही योंग शेंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें इस चीज़ के बारे में बोला है तो मैं यहाँ पर जो तुम्हारी फैमिली है उसकी भी सेफ्टी का ध्यान जो है वो रखूंगा और मैं गारंटी देता हूँ कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही जी चैन बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। जो सुनते के साथ ही अब योंग चैंग जो होता है वो अपने पास में खड़े हुए लड़के से बोलता है कि लिटिल चैंग, जो जी चैन है उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर लो और जो लिस्ट है उसे सेंड कर दो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो जी चैन को लिस्ट जो होती है वो सेंड कर देता है, जिसे जी चैन भी देखने लगता है। और योंग चैंग जो होता है वो जी चैन को बताता है कि इस लिस्ट के अंदर जो कंट्री के टॉप यंग जीनियस है उन्हें डाला गया है जिनकी उम्र जो है वो 30 साल से कम है, वही इसके अंदर आने के लिए क्वालिफाई है। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो उस लिस्ट को देखने लगता है जहाँ पर कि पहले पर्सन का नाम चाओ किंग जुआन होता है जिसकी की उम्र 26 साल होती है और वो रेयर लेवल का एक पावर हाउस होता है। वहीं दूसरा पर्सन जो होता है वो फू झाओ होता है जिसकी की उम्र 24 साल होती है और वो एडवांस लेवल के 7th रैंक पर होता है। और वहीं जो तीसरा पर्सन होता है उसका नाम लुओ कियान जियू होता है जिसकी की उम्र 19 साल होती है और वो रेयर लेवल की फर्स्ट रैंक पर होती है। और जो योंग सैंग होता है वो जी चैन को बताता है कि ये हमारे अर्थ की मैन कॉम्बैट फोर्स है जो कि इस टाइम पर ओरिजिन लैंड के अंदर ट्रेनिंग कर रही है। और अब लुओ कियान जियू का नाम सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लुओ कियान जियू तो शायद सैन किंग की सीनियर सिस्टर है ना। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही योंग शैंग जो होता है वो जी चैन को बताता है कि अपनी स्कूल एज में पहुंचने से पहले ही ये लोग चाहे वो ओरिजिन लैंड के अंदर चले गए थे अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए, इसीलिए इन लोगों का जो लेवल है वो तुम लोगों के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर है क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम है उसे फॉलो किया है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि वो इस गवर्नर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर इस लिस्ट के जो जीनियस है उनका कंपैरिजन जो है वो क्योटो यूनिवर्सिटी के जीनियस या फिर जो वो साइबोर्ग लड़की है मैचर्डिटी ग्रुप की, अगर उनसे किया जाए तो इन दोनों के बीच में पावर का इतना बड़ा गैप क्यों है। जो सुनते के साथ ही जो योंग शैंग होता है वो जी चैन से बोलता है कि यहाँ पर मैं कुछ भी जो है वो कहना नहीं चाहूँगा। देखा जाए तो तुम सभी लोग जो है वो इन लोगों को जीनियस मानते हो, लेकिन उसके बाद में भी ओरिजिन लैंड के अंदर ट्रेनिंग करने वाले जीनियसों से इनका कंपैरिजन जो है वो नहीं किया जा सकता। ओरिजिन लैंड के मुकाबले ये लोग जो है वो बस एक एंड से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और तुम्हें इस लिस्ट के अंदर डालने का सब मेन रीज़न जो है वो यही है क्योंकि तुम्हें ये चीज़ जो है वो पता चल सके कि इस दुनिया के अंदर तुमसे भी ज़्यादा बेटर लोग जो है वो मौजूद है, क्योंकि जो हेवन होता है वो हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड होता है और केवल अपनी जो लिमिट है उसे अर्थ तक समझ कर मत रखो। अगर यहाँ पर जो तुम्हारा टैलेंट है उसकी बात की जाए तो अभी के टाइम पर तुम्हारा टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग जो है वो बन जाओ, लेकिन ये चीज़ जो है वो केवल इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि फ्यूचर में जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है वो कैसी होने वाली है। अगर तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग बनकर इस लिस्ट के अंदर जो है वो आ जाते हो तो तुम्हें बहुत ही बड़ी मात्रा में एवोल्यूशन रिसोर्सेज प्राप्त जो है वो होगी, जिसके कारण तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बनोगे और तुम ऑर्डिनरी लेवल से रियल लेवल के एक पावर हाउस जो है वो बन जाओगे। और योंग शैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि वो इस गवर्नर, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा और आपको बिल्कुल भी निराश जो है वो नहीं करूंगा। जो सुनकर योंग शैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस का इंतजार रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो शैन किंग जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है और शैन किंग की तरफ देखते भी बोलता है कि इससे अलग मैं यहाँ पर जो शैन किंग है उसके बारे में भी जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। एक चीज़ है वो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। और इतना बोलकर योंग शैंग जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो म्यूटेंट बीस्ट के जीन्स है वो मौजूद है, तुमने उन्हें अपनी बॉडी के साथ पे फ्यूज़ नहीं किया बल्कि तुम उन्हें कंट्रोल जो है वो कर रही हो। इससे अलग तुम जो ब्लड टेम्परिंग टेक्निक है उसे भी कल्टीवेट करते हुए जो प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ है उसे भी फॉलो जो है वो कर रही हो। इसीलिए जो तुम्हारा टैलेंट है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस आउटस्टैंडिंग टैलेंट के कारण तुम बहुत ही जल्दी ऊपर की रैंक पर जो है वो पहुंच सकती हो। टॉप लिस्ट में आना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, तो उसके बाद भी तुम ऐसे डरपोक क्यों हो। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि वो इसका वरना जिस टाइम पर शैन किंग जो है वो छोटी थी तो उसके क्लासमेट ने उसे काफ़ी बुरी तरीके से बुली किया था, जिस कारण साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है वो इसके अंदर रह गया और ये थोड़ी सी डरपोक और शांत बन गई। जो सुनते के साथ ही योंग शैंग जो होता है वो बोलता है कि सही है, समझ गया, ये काफ़ी दुख की बात है कि इसका जो बायोलॉजिकल लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जबकि ये फर्स्ट राउंड जो है वो बॉडी टेम्परिंग का उसे कंप्लीट जो है वो कर चुकी है, लेकिन उसके बाद में भी इसका बायोलॉजिकल लेवल जो है वो 6th रैंक पर ही पहुंचा है। देखा जाए तो इसका जो टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में तुम काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो करोगी और तुम दोनों एक साथ में इस लिस्ट के अंदर जो है वो आ पाओगे। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही चैन वू और जो यू यान होती है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या जी चैन की लिटिल वाइफ जो प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ को फॉलो कर रही है और उसने जो बॉडी टेम्परिंग का फर्स्ट राउंड था उसे भी कंप्लीट कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो योंग शोंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और जो युआन डोंग होती है वो उसके पीछे जाते हुए बोलती है कि ठीक है, वो इस गवर्नर में आपको छोड़कर आती हूँ।
और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद में जो जी चैन होता है वो हमें बताता है कि वो इस गवर्नर के वहाँ से चले जाने के बाद में शैन किंग और जो मेरी फुल स्ट्रेंथ थी वो सभी के सामने जो है वो आ चुकी थी, तो इसीलिए अब किसी से छुपाकर कोई भी फायदा जो है वो नहीं होने वाला था। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही जो चैन वो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए जो शैन किंग होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि शैन किंग कि चूंकि तुम पहले से ही जो प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ है उसे फॉलो जो है वो कर रही हो, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम हमारा जो तियानरेन पवेलियन है उसे ज्वाइन कर लो तो। और अब चैन वो के इतना बोलते के साथ ही जो युवान डोंग होती है वो काफ़ी खतरनाक तरीके से चैन वो की तरफ देखने लगती है और चैन वो की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो युवान डोंग से बोलता है कि वो प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ को फॉलो जो है वो कर रही है, तो इसीलिए उसे अपतियान रैन पवेलियन को ज्वाइन करना चाहिए, यही परफेक्ट सेंस बनाता है। जो सुनते के साथ ही युवान डोंग जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि वो मेरी डिसाइपल है। जो सुनकर चैन वो जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर ये तुम्हारी डिसाइपल है तो ये तुम्हारी डिसाइपल रहते हुए भी तो तियान रैन पवेलियन को ज्वाइन कर सकती है। जो सुनकर युवान डोंग उससे बोलती है कि इसे तियान रैन पवेलियन को ज्वाइन कराने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना होगा। जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो युवान डोंग से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे ही पूछता हूँ कि क्या तुम अपने डिसाइपल को यहाँ पर मेरा तियान रैन पवेलियन जो है वो ज्वाइन करने दोगी। जो सुनते के साथ ही युवान डोंग जो होती है वो उसे खींच कर वहाँ से ले जाने लगती है और बोलती है कि ठीक है जरा चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो बेफालतू का वॉयलेंस है वो मत करो, क्योंकि मैं औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाता। और अब इस चीज़ को देखकर सभी लोग जो होते हैं वो फनी सा फेस बनाकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। और जो यू यान होती है वो बोलती है कि डीन की अगर बात की जाए तो वे बस ऑर्डिनरी लेवल के एक बीइंग है, लेकिन उसके बाद में भी प्रिंसिपल युवान डोंग के सामने ऐसे एरोगेंटली होकर बात करते हैं, पता नहीं अब उनका क्या होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि चैन वो जो होता है वो शैन किंग के पास में आते हुए बोलता है कि शैन किंग आज से तुम हमारे तियान रैन पवेलियन की फैमिली का एक पार्ट जो है वो बन चुकी हो। जो सुनते के साथ ही यू यान जो होती है वो बोलती है कि क्या जो प्रिंसिपल थी उसने केवल तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ा बल्कि शैन किंग को यहाँ पर हमारा पवेलियन भी ज्वाइन करने की परमिशन दिला दी, आखिर आपने ये किया कैसे। जो सुनते के साथ ही चैन वो से बोलता है कि अरे तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। और अब इतना बोलकर चैन वो जो होता है वो थोड़ी देर पहले की बात को याद करने लगता है जहाँ पर कि युवान डोंग ने उसे बोला था कि मैं शैन किंग को एक ही शर्त पर तियान रैन पवेलियन को ज्वाइन करने दूंगी कि तुम्हें यहाँ पर जो मेरी युवान फैमिली है उसके अंदर गैदरिंग मेल के लिए आना होगा। जो सुनते के साथ ही चैन वो बोलता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। और अब इस मोमेंट को याद कर जो चैन वो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि उसने वहाँ पर मुझे मारने के लिए कोई ट्रैप जो है वो ना बिछाया हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो चैन मुझसे बोलता है कि डीन आपने पहले कहा था कि आप मेरे लिए एक बैकअप जो है वो ढूंढने के लिए जाने वाले हो, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उस पर्सन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा है, क्या वो इस गवर्नर जितनी ही पावरफुल है। जो सुनकर चैन वो जो होता है वो बोलता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता। जो सुनते के साथ ही जी चैन बहुत फनी तरीके से गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या आप मेरे साथ में मजाक कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो उसे बोलता है कि पहले मेरी बात को मुझे कंप्लीट करने दो। जो बैकर है असल में वो जो एंशिएंट कॉफ़िन है उसके अंदर सील है और वो पूरे टाइम वहीं पर ही लेटी रहती है। सच बताओ तो मैंने आज तक उसे कभी नहीं देखा और ना ही मैं उसकी पूरी स्ट्रेंथ के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि पास्ट में वो हमारे तियान रैन पवेलियन की मास्टर जो है वो रही है, तो ये बात तो नॉर्मल सी है कि वो बिल्कुल भी कमज़ोर जो है वो नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तियान रैन पवेलियन की मास्टर, लेकिन डीन क्या आप तियान रैन पवेलियन के मास्टर नहीं हो। जो सुनते के साथ ही चैन वो उससे बोलता है कि नहीं, बस मैं तियान रैन पवेलियन को संभालता हूँ, मैं उसका मास्टर नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो बोलता है कि वो आखिर है कौन। जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो उसे बताता है कि अगर पवेलियन मास्टर की बात की जाए तो वो पुराने एरा की एक बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्ति जो है वो रही है, और वो केवल महान ही नहीं थी बल्कि वो बहुत ज़्यादा दयालु थी, जिसका पूरी हिस्ट्री में उसे याद जो है वो रखा गया है। और अगर जो पवेलियन मास्टर का नाम है उसकी बात की जाए तो उनका नाम जो है वो क्यू आई किंग मो है, जिसका कि टाइटल जो था वो ग्रेट कंप्रेशन इमोर्टल मास्टर था। और अब चैन वो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।